हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। ये स्ट्रेटजी काफ़ी मैंने ट्राई किया हुआ है, इस पे मैंने बहुत ट्रेड लिए हैं और ये काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी के बारे में, जिसको हम लोग 200 EMA के साथ हम लोग देखते हैं और इस पर ट्रेड करते हैं। इसका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है ये 88% से भी ज़्यादा का है। तो इसमें आपको स्टॉप लॉस तो देखने को मिलेगा ही, कोई ऐसा स्ट्रेटजी नहीं जो आपको 100% करेक्ट हो। तो थोड़ा सा तो आपको स्टॉप लॉस लेके चलना ही पड़ेगा। तो आज हम लोग इस स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल में जानेंगे, कैसे इस पर हम लोग ट्रेड लेंगे। सबसे पहले आज स्ट्रेटजी का बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, कौन से स्टॉक में हमको ट्रेड करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो में अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको नॉलेज पूरा नहीं मिल पाएगा जिसके कारण आप लॉस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। देखिए सबसे पहले जैसे ये 200 EMA का हम लोग बात करें तो हम लोग सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे मूविंग एवरेज देखिए यहाँ पे है। सिंपल मूविंग एवरेज नहीं लेना है, एक्सपोनेंशियल हम लोग को लेना है। देखिए इसको मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे कुछ अपना जो बाय डिफ़ॉल्ट 9 का रहता है, इसको हम लोग सेटिंग में जाके यहाँ स्टाइल में जाके इसको थोड़ा सा ये जो लकीर है इसको थोड़ा सा हेवी कर देते हैं और इसको थोड़ा सा रेड कलर कर देते हैं। इनपुट में जाके ये 9 है, इसको हम लोग 200 कर देंगे, जिससे हमारा सेटिंग चेंज हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब देखिए ये तो निफ्टी का चार्ट पे लगा हुआ है और हम लोग 1 वीक देखिए स्विंग ट्रेडिंग जो होता है ये 1-2 दिन 3 दिन में अगर टारगेट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कई बार हमें वीक तक रुकना पड़ता है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इवन कई बार हम लोग 2 महीने तक भी पोजीशन को होल्ड करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है, आपको टारगेट मिलने तक। तो हम लोग प्राइस एक्शन को आप बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जाके वीडियोस देखिए, मेरे प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मानता हूँ आप लोग को बेसिक प्राइस एक्शन आता होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 200 EMA लगाने के बाद यहाँ से मैं कोई भी एक स्टॉक पिक कर लेता हूँ। चलिए यहाँ से हम लोग कोटक महिंद्रा को पिक करते हैं, ठीक है। देखिए मार्केट में प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि जब मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ ना हो, मार्केट सेंटिमेंट पे ना ट्रेड करे, ठीक है। तो लोग जब नॉर्मली डेज होता है मार्केट में तो हम लोग इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोविड के टाइम भारी गिरावट हो रहा था, उस टाइम में कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, सेलिंग पे सेलिंग आना ही है। और जब कोई पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में आता है तो भी प्राइस एक्शन काम नहीं करता है, तब मार्केट सेंटिमेंट पे भागता है, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी का मतलब है जब मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेवल करे, देखिए ये जो मार्केट है ऊपर ट्रेवल कर रहा है, ये रेड लाइन जो आप देख पा रहे हैं इसको हम लोग 200 EMA बोलते हैं, ठीक है। जब मार्केट आके वापस से इसको टकराता है इसके ऊपर और क्लोजिंग देता है, इस लाइन को टच करके इसको क्लोजिंग मिलता है, तो उस कैंडल के क्लोजिंग के बाद हम लोग एंट्री बनाएंगे। अगर प्राइस एक्शन वाइज अगर 2% से कम का अगर SL दिखता है तो हम लोग 2% से कम का SL प्राइस एक्शन बेस लगाएंगे, नहीं तो हम लोग 2% का SL लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल, देखिए मार्केट यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, वो यहाँ पे इसने टच नहीं किया, यहाँ पे आके टच किया। तो इस कैंडल के जो ये कैंडल है, ये देखिए डोजी टाइप कैंडल है, ठीक है, ये न्यूट्रल कैंडल है। तो इस कैंडल के क्लोजिंग पे हम लोग ट्रेड लेंगे, ऐसा नहीं कि ये देखिए वीकली कैंडल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाएंगे, ठीक है। हमारा SL जो होगा प्राइस एक्शन वाइज देखिए बहुत दूर हो जा रहा है, तो हम लोग 2% का SL लेंगे, ठीक है। हमारी एंट्री देखिए कितना में हो रही है, इसका हम लोग ध्यान देंगे। देखिए हमारी एंट्री जो है 1690 रुपये पे है, ठीक है। तो 1690 रुपये का 2% आपको निकालना है। उसके बाद हमारा टारगेट, पहला टारगेट कहाँ होगा, प्राइस एक्शन वाइज जहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का होगा यहाँ पे, और सेकंड टारगेट प्राइस एक्शन वाइज यहाँ तक का, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ तक का, यहाँ तक का हम लोग का टारगेट रहेगा। और हमारा SL जो होगा 2% का होगा, ठीक है। तो हम लोग टारगेट लेंगे 1/2, मान लीजिए हम लोग यहाँ तक का टारगेट लिया, 1800 तक का हम लोग टारगेट लिए, ठीक है। तो हमारा SL जो होगा 2% का होगा। तो देखिए 100 का हम लोग टारगेट लेते हैं तो हमारा SL 50 रुपये का होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे 50 रुपये का SL रखेंगे, ठीक है। देखिए देखिए ये हमने 2%
फर्स्ट टारगेट का ये 2% है 1/2, और सेकेंड टारगेट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये प्राइस एक्शन वाइज इतना छोटा टारगेट के लिए तो जाएंगे नहीं। जब हम लोग 2% का एसएल रख रहे हैं, कम से हमारा 7% 8% का टारगेट होना ही चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग अपना एसएल को थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। हम लोग अपना एसएल को 2% पे सेट करना है। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा और 2% रखिएगा, या फिर उससे प्रीवियस डे का प्राइस एक्शन को चेक कीजिएगा कहाँ पे मार्केट होल्ड किया है, उस हिसाब से आप लोग रख सकते हैं, लेकिन 2% से ज़्यादा नहीं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग का एंट्री बनेगा, हमारा टारगेट भी यहाँ पे हिट हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। देखिए फिर यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ पे क्लोज दिया, ये बड़ी वाली कैंडल, तो क्लोजिंग के साथ हम लोग का एंट्री हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे एंट्री बन रहा है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, ठीक है। हमारा एसएल वही होगा 2%, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा एंट्री प्राइस से, ठीक है। जहाँ तक का हम लोग फर्स्ट टारगेट, हम लोग देखिए प्रीवियस डे के हिसाब से हमारा टारगेट जो होगा, एटलीस्ट हम लोग 5 से 8%, 7%, 8% लेंगे और 2% का एसएल रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग ट्रेड को डिसाइड करते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ पे हमें टारगेट मिल रहा है, और देखिए अभी फिर यहाँ पे सेटअप जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ का पहला टारगेट जो होगा हमारा, देखिए ये प्राइस एक्शन नेगेटिव होते जा रहा है, देखिए ये नीचे आ रहा है, तो हमारा एसएल जो होगा अब छोटा होगा और हमारा टारगेट भी थोड़ा छोटा होगा। यहाँ तक का हम लोग सेकंड टारगेट यहाँ तक का ले सकते हैं, ठीक है। आप चलते हैं हम लोग दूसरा कोई स्टॉक में देखते हैं, एक स्टॉक से नहीं होगा। देखिए दोस्तों, दूसरा स्टॉक हम लोग का है डॉक्टर रेड्डी का, जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए 2020 में जब फॉल आया था, उसके बाद जब मार्केट रिकवर किया, उसके बाद हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब मार्केट में फॉल आता है तब कोई भी प्राइस एक्शन या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। तो देखिए यहाँ पे जब ये ट्रेवल करके आया और यहाँ से टकराया, और ये क्लोजिंग जब दिया, क्लोजिंग कहाँ पे हम लोग को मिला, देखिए क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। क्लोजिंग यहाँ पे मिला तो हम लोग का एंट्री भी पॉइंट यहीं पर होगा, तो हम लोग यहाँ से एंट्री बनाएंगे, ठीक है। एंट्री बनाने के साथ साथ यहाँ पे हम लोग अपना टारगेट कहाँ से देखेंगे, हम लोग अपना टारगेट देखेंगे जहाँ पे मार्केट क्लोज किया है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप लोग प्राइस एक्शन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ पे 2% का एसएल लगाएंगे, और हमारा जो टारगेट होगा वो 8 से 10% का होगा कम से कम। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे देखने का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट आपको 10% मिलना ही चाहिए। देखिए ये सेटअप बहुत अच्छा काम करता है 200 EMA, बस आपको परफेक्टली इसको पकड़ना है। फिर देखिए यहाँ पे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे टकरा के ये जिग जैग होते हुए ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो सपोर्ट है, सॉरी हाँ, ये जो सपोर्ट है ये बहुत अच्छा काम करता है। 200 EMA को मार्केट बहुत रिस्पेक्ट करता है। एक बार अगर इसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ ना हो स्टॉक से रिगार्डिंग, तो बहुत अच्छा काम करता है। इस बात पर हम लोग बहुत ध्यान देंगे, ठीक है। और कोई नेक्स्ट स्टॉक पर हम लोग देखते हैं, रैंडमली मैं स्टॉक को चेक कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए TVS पे ये 2020 का फॉल है, उसके बाद पे देखिए मार्केट कितना अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है 200 EMA। देखिए ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ये स्ट्रेटजी काम बहुत अच्छा करती है। देखिए इस जब इसको टच किया, इसका क्लोजिंग पे हम लोग का एंट्री बनेगा, इस कैंडल पे हम लोग एंट्री बनाएंगे, और हमारा प्राइस एक्शन बेस टारगेट होगा। तो हमारा टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का बन रहा है और सेकंड टारगेट यहाँ तक का बन रहा है, ठीक है। 2% हम लोग कैलकुलेट करके, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए मार्केट में। अगर आप मार्केट में परसेंटेज निकालने आपको नहीं आता है तो बहुत दिक्कत होगा। तो जिस तरह टारगेट प्राइस, एंट्री प्राइस के हिसाब से हम लोग टारगेट को डिसाइड करेंगे। जैसे हम लोग टारगेट लेते हैं उसका 2% हम लोग एसएल रखेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग देखिए। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी हमेशा काम करती है, आपको इसमें ज़रूर एसएल हिट होगा, ऐसा नहीं है कि आपको एसएल नहीं हिट होगा, एकदम एसएल हिट होगा। देखिए यहाँ पे 2023 जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये एसएल हिट हो रहा है, फिर ये नीचे आ गया, तो फिर हम लोग इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे से, यहाँ पे आपको टारगेट मिल रहा है, यहाँ पे एसएल हिट हो रहा है, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा। तो कई बार होता है कि मार्केट में आपको एसएल हिट होगा, लेकिन हमेशा एसएल हिट होगा ये ज़रूरी नहीं है। मार्केट में आपको ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करती है, इसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एसएल हिट हो रहा है, ठीक है। और ये नीचे से ऊपर अभी उतना अच्छा से ट्रेवल करके नहीं गई, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे। जब मार्केट बहुत ऊपर से नीचे आता है तो ही हम लोग एंट्री बनाएंगे। जैसे यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग का एसएल हिट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पे तो मार्केट नीचे पे ही है, तो इस पे अगर एंट्री बनाते भी है तो यहाँ पे एसएल हिट होगा, तो एसएल भी हिट होता है, ठीक है। और मार्केट में आपको टारगेट ज़्यादा देखने को मिलेगा इस स्ट्रेटजी में। बस इसमें पहले प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग इस पर रिजल्ट देख पाएंगे। ये सेटअप बहुत कम मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है आपको अच्छा टारगेट देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोई और स्टॉक पे देखते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं डीएलएफ में, ठीक है। डीएलएफ में देखिए स्ट्रेटजी काम करता है 2020 के बाद। देखिए ये जब नीच के करीब आता है फिर ये बाउंस बैक होकर ऊपर चला जाता है, इसमें तो मौका ही नहीं मिला हमें। तो बहुत ऐसा स्टॉक है जिसमें ये काम करता है, आपको ढूंढना पड़ेगा ये सेटअप कब बन रहा है, और उसके बाद ये बहुत अच्छा काम, देखिए कितना अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है, 200 ईएमए को सट के चल रहा है, छोड़ नहीं रहा है, जब भी ये उसके ऊपर ही भाग रहा है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसमें भी देखिए ये तो बहुत बहुत स्टॉक है जहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा बहुत। देखिए आपको दिखाते हैं सेल ऑथराइज इंडिया, देखिए यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ये सेटअप काम बहुत अच्छा करता है। देखिए यहाँ पे जब ये यहाँ पे बना तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल का भी फॉर्मेशन हुआ है, देखिए इनसाइड कैंडल है ना इसके अंदर, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कैंडल के साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे आपका एसएल हिट हो रहा है, तो एसएल भी हिट होता है, आपको समझना पड़ेगा। और मार्केट में ट्रेड करने से पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा। देखिए अगर आप एसएल को भी ट्रेल करना सीख जाएंगे ना तो आपके टारगेट भी बहुत बड़े बड़े आप ले सकते हैं, और आपको बहुत मज़ा आएगा। पहले आप इसको ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए, उसके बाद इस पर ट्रेड कीजिए। अब हम लोग स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर वीडियो लाएंगे, स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग पे, और बेस्ट स्टॉक कौन सा होता है स्विंग ट्रेडिंग का। तो मैं एक वॉच लिस्ट बनाऊंगा जो आप लोग को शेयर करूंगा, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद।